सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी का स्वास्थ्य सही होगा, अच्छे से आप अपना होमवर्क कर रहे होंगे। आज कक्षा +2 का ज्योग्राफी का हमारा लेसन चला हुआ था मानव विकास, और इस लेसन के कई पार्टों पर हमने चर्चा की थी कि मानव विकास किसे कहते हैं, इसको कैसे मापा जाता है, कितनी टाइप्स हैं, इन सारी बातों पर चर्चा हो गई थी। आज हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास के मापक अलग अलग हैं। भूटान एक विश्व का अकेला देश है जिसे सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रकृति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है। भूटानवासियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं पर भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास होने की संभावित नुकसान को सतर्कतापूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया है। इसका साधारण सा अर्थ है, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता में विकास के आध्यात्मिक भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं करेंगे अलग अलग देशों की। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास के प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्राय मानव विकास के बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर है। इसी प्रकार मानव विकास की अपेक्षा कर निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए श्रीलंका, ट्रिनिडाद टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से भी कहीं बेहतर है। यानी आय कम होने पर भी उनका लेवल ऊंचा। मानव विकास के संदर्भों में अति उच्च किसको मानते हैं? स्कोर को 800 से ऊपर और देशों की संख्या है 59। उच्च 701 से 0.799, इसमें 53 देशों की। मध्यम 550 से 700 के बीच और इसमें देशों की संख्या 39। निम्न 549 से नीचे और देशों की संख्या 38। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश में हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार इस वर्ग में 59 देश सम्मिलित हैं। तालिका 4.3 में इस वर्ग के प्रथम 10 देशों को दर्शाती है। तो यहाँ पर हमने देशों की संख्या को जाना कि कौन से देशों का स्कोर ऊंचा है, कौन से देशों का कम है। यहाँ पर हम देखते हैं एक दूसरा टेबल। सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक 10 देश कौन से हैं? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड। उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ। लोगों को सुशासन के उच्चतर निवेश में इस वर्ग में देशों के अन्य देशों में सर्वदा अलग कर दिया गया। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च हुआ। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं और इन देशों के समान हो? आप देखेंगे कि इनमें से अनेक देश पूर्ण साम्राज्य शक्तियाँ रही और इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है। मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में स्थित हैं। वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है। मानव विकास मध्यम स्तरों पर होने वाले देशों का वर्ग विशालतम है। मध्यम मानव विकास का वर्ग में कुल 39 देश हैं। इनमें अधिकांश देशों के विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अवधि में हुआ। इस वर्ग में कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे, जबकि अन्य देशों का विकास 1990 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ। इनमें से अनेक देश अधिकतम लोकोन्मुखी नीतियों को अपनाकर सामाजिक भेदभाव की दूर करके तेजी से मानव विकास के स्कोर में सुधार कर रहे हैं। अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है।
इस वर्ग में अनेक देशों में अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विद्रोह का सामना किया। मानव विकास के निम्न सत्रों में देशों की संख्या 38 है। इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल, बीमारियां आदि घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सुविचारित नीतियों के माध्यम से वर्ग के मानव विकास की आवश्यकताओं में समाधान से तत्काल आवश्यकता है। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती हैं। प्राय लोग मानव विकास के निम्न सत्रों के लोगों को संस्कृति के दोष देते हैं। उदाहरण कि देश के मानव विकास इसलिए कम हुआ क्योंकि लोग खै धर्म का अनुसरण करते हैं और गैर समुदाय ऐसे गणतव्य यानी लोगों की सोच छोटी है। एक प्रदेश है मानव विकास के निम्न उच्च स्तर पर क्यों दर्शाए गए हैं, ये समझते हैं कि सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय प्रतिरूप को देखना जानना महत्वपूर्ण है। देश में सामाजिक परिवेश में लोगों की उपलब्धता, स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तरों पर देश के सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव अस्थिरता के प्राय स्वतंत्र होते हैं। इन देशों में संसाधनों के वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तरों पर देश के सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षक क्या अधिक व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते और त्वरित क्षेत्र विकास प्रारंभ नहीं कर पाए। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि मानव विकास किन चीज़ों पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, रहन सहन पर, सुविधाओं पर निर्भर करता है और कितने ऐसे कौन से देश हैं जो इनकम कम होते हुए भी जिनका मानव विकास हो रहा है। जैसे केरला, अपने ही प्रदेश के राज्य की बात करें हम, केरला की इनकम पंजाब से कम है और वे स्वास्थ्य सेवाओं में या फिर एजुकेशन में अग्रणीय है। तो इन बातों पर गौर करना है। आज के लिए हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है और इस लेसन के जितने भी